तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की एक सीरीज़ कंप्लीट करा रहा था 500 वर्ड्स की, जिसमें मैंने 2 पार्ट्स कंप्लीट करा रखे हैं, जिसमें आपके अप्रॉक्स 30 वर्ड्स करा दिए हैं। ये आपका आज थर्ड पार्ट होगा, जिसमें मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो आई होप आप लोग अच्छे से समझेंगे। कोई भी इश्यू आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप हमको बताएँ। पहला वर्ड होगा आपका स्टोइक। स्टोइक क्या होता है? स्टोइक मीन्स होता है उदासीन होना। उदासीन मतलब जहाँ पर आपको कोई भी फर्क ना पड़े, किसी के सुख दुख से कोई फर्क ना पड़े, कोई हंस रहा है रो रहा है, किसी भी चीज से फर्क ना पड़ रहा हो, तो उसको हम स्टोइक बोलते हैं। स्टेटमेंट जैसा कि कह रहा है, अ पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन पब्लिक ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, यानी वो ट्रबल को, पेन को सफर कर रहा है, यानी उसको सफ़र करने के योग्य, बट कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा है, और वो क्या फ़ील करता है वो भी शो नहीं कर रहा है। ठीक है? ये होता है स्टोइक। इसी से एक वर्ड और रिलेटेड मिलेगा आपको, अगर स्टोइक नहीं मिला तो स्टोइसिज्म मिलेगा। ठीक है? उदासीनवाद, ये भी वर्ड आप लिख सकते हैं। अगर ये स्टोइक नहीं मिला तो आपको स्टोइसिज्म मिलेगा। ठीक है? बहुत अच्छा वर्ड है, एसएससी में मैनी टाइम्स रिपीटेड है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। थोड़ा सा स्पीड रखेंगे, अगर आपको लगता है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप बोल दीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी। विदेशी मीन्स क्या होता है? जो चीज़ हमारे लिए अननोन होती है वो चीज़ विदेशी होती है। ठीक है? देखिएगा, हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, पब्लिक डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। ठीक है? ये होता है, यानी स्ट्रेंज होना, अननोन होना, अननोन टू अस, हमारे लिए जो भी अननोन होता है, स्ट्रेंज होता है, वो विदेशी होता है। लेकिन इसके लिए एक और वर्ड हम बताएंगे, ये आपका, आप होमवर्क अपना लिखिएगा कि एलिनेट क्या होता है। बहुत अच्छा वर्ड है, एसएससी में मैनी टाइम्स रिपीटेड है। आप इसको होमवर्क लिख लीजिएगा। अगर आप लोग सर्च कर लेते हैं, आपको आंसर मिल जाता है, तो मुझको बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस कर दूंगा। ओके? एलिनेट बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एम सॉरी, एक सेकेंड। नेक्स्ट वर्ड है आपका अमेचर। अमेचर क्या होता है? शौकिया व्यक्ति। शौकिया व्यक्ति क्या होता है? जो किसी भी चीज को शौक के लिए करता है, यानी वो एज ए प्रोफेशन नहीं करता है, एज ए जॉब नहीं करता है, जस्ट फॉर इंजॉयमेंट। ठीक है? इंजॉयमेंट के लिए करता है। देखिएगा, स्टेटमेंट क्या है, मेजर की स्पेलिंग याद रखिएगा। एमटीएस के एग्जाम में आपसे इसकी स्पेलिंग पूछी जा सकती है। AMATEUR, अमेचर। ठीक है? अमेचर, अ पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट, एक व्यक्ति जो पार्ट यानी भाग लेना पसंद करता है, इन अ स्पोर्ट, स्पोर्ट में, और अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट, नॉट एज ए जॉब, यानी जॉब की तरह नहीं, सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए वो किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेना यानी भाग लेना पसंद करता है। ऐसे पर्सन को हम अमेचर बोलते हैं। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एमनेशिया। एमनेशिया बहुत कॉमन वर्ड है, अक्सर स्पोकन में, ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा, लोग बोलते हैं मुझे एमनेशिया हो गया। एमनेशिया मीन्स लॉस ऑफ मेमोरी, यानी भूलने की आदत हो जाना। ठीक है? तो इसको आप देख लीजिए, अ मेडिकल कंडीशन इन विच somebody पार्टली और कंप्लीटली लूजेस हिज मेमोरी, यानी आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से वो अपनी मेमोरी को क्या होता है? भूल जाता है। भूलने की बीमारी को बोलते हैं एमनेशिया। ठीक है? नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, एनार्की। एनार्की क्या होता है? अराजकता। अराजकता क्या होता है? ठीक है? अराजकता समझ लीजिए, जब मान लीजिए कोई कंट्री है, जब कोई कंट्री में कोई भी लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां पर क्या हो जाता है? अराजकता फैल जाती है। एक सिचुएशन देखिए, जैसा कि स्टेटमेंट बोल रहा है, अ सिचुएशन इन अ कंट्री, comma, an organization, etc., in which there is no government order और कंट्रोल, यानी जहां पर कोई भी गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, वहां पर अराजकता फैल जाती है, यानी सब अपनी मन मर्जी का करते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस, मानवीय जाति की या मानव जाति का अध्ययन करना, स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, यानी खासकर मानव जाति की उत्पत्ति का अध्ययन करना, डेवलपमेंट, विकास का अध्ययन करना, कस्टम्स, रीति रिवाजों का अध्ययन करना, एंड बिलीव्स, और विश्वासों का अध्ययन करना, यानी मनुष्य जाति का विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। एक ये वर्ड दिया है 41 नंबर पे, इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं? आर्चीव। बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो आर्चीव नहीं है, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा आर्काइव्स। अगर एस हटा दें तो आर्काइव बोलते हैं, आर्काइव भी नहीं होता, इसमें आर का भी जो साउंड होता है बहुत स्लो हो जाता है, आर्काइव्स। तो ऐसा लगा है तो क्या बोलेंगे? आर्काइव्स। ठीक है, आर हटा दो, आर्काइव्स। आर्काइव्स क्या होता है? अभिलेखागार, अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, पब्लिक रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, अ फैमिली, अ प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी एक कलेक्शन होता है जिसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं, या फिर किसी भी सरकार के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, फैमिली के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है, या फिर प्लेस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन होता है उसको आर्काइव्स बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। आपने वर्ड सुना होगा इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। अक्सर हम लोग बोलते हैं इट्स इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, यानी दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, यानी ऐसी चीज जिस पर हमें विश्वास ही नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया? तो इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सकता है, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। ठीक है, वहीं पर एक वर्ड और होता है, आपने अक्सर सुना होगा क्रेडुलस। क्रेड्यू सॉरी, स्पेलिंग थोड़ा सा सही से लिख देते हैं। क्रेडुलस मीन्स होता है जो, इसको सिंपल हिंदी में बता देते हैं, ठीक है, आप स्टेटमेंट देख लीजिएगा। कान का कच्चा, जो किसी भी पर्सन की बातों को आसानी से बिलीव कर लेता है, ठीक है, उसको हम क्रेडुलस पर्सन बोलते हैं। अगर मैं ऑफलाइन क्लास में होता तो आपको एक स्टोरी बताता, डेस्टिमोना और ओथेलो की। फिर भी एक ब्रीफ छोटा सा इंट्रो दे देते हैं। जो ओथेलो होता है, ओथेलो के कान में एक नाइट पॉइजनिंग या फिर थोड़ा सा जहर टाइप का घोल देता है एक कैरेक्टर होता है यागो नाम का, कि उसकी जो वाइफ है ना, उसका अफेयर चल रहा है, यानी ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो उसके बहकावे में आके ओथेलो डेस्टिमोना का मर्डर कर देता है। एक्चुअल में उसका अफेयर कोई भी नहीं होता है, ठीक है। तो कान का कच्चा था, उसने दूसरे के बहकावे में आके अपनी वाइफ को मार दिया, उसके बाद वो फूट फूट कर रोता है। तो इसी टाइप के पर्सन को हम क्रेडुलस पर्सन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, ना क्लियर हुआ हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ओके, एफिमिनेट। एफिमिनेट क्या होता है? स्त्री जैसा, नारी जैसा, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो हरकतें होती हैं, सॉरी टू से, हरकतें मीन्स एक्टिविटीज वुमेन जैसी होती हैं, महिलाओं जैसी होती हैं। ऐसे पर्सन को हम एफिमिनेट बोलते हैं, यानी लुकिंग, महिलाओं की तरह दिखना। जैसे महिलाओं की तरह दिखना समझते हैं, सपोज कोई आदमी हो और उस पर शेव ना आई हो चेहरे पर, तो उसका चेहरा देखना फीमेल के जैसा दिखेगा। या फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीमेल की तरह बिहेव करते हैं, बात करते हैं, उनके जेस्चर वैसे होते हैं। तो ऐसे पर्सन को हम एफिमिनेट बोल सकते हैं, नारी जैसा लुकिंग, बिहेविंग, पब्लिक साउंडिंग लाइक वुमेन और गर्ल। ठीक है, इफेमिनेट हो जाएगा। स्पेलिंग बहुत अच्छी याद, स्पेलिंग अच्छी है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट बहुत सिंपल सा वर्ड है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आप जान लें, और जिन्होंने पढ़ रखा है वो एक बार और जान लें। ठीक है, फेमिनिस्ट मीन्स होता है नारीवादी, यानी जो
वीमेंस के वेलफेयर के लिए, फीमेल के वेलफेयर के लिए, ठीक है, स्टैंड लेते हैं, उनके राइट्स के लिए लड़ते हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन को हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। अ पर्सन who supports the belief that women should have the same rights and opportunities as men, यानी जो अवसर, जो राइट्स पुरुषों को मिल रहे हैं वैसे ही राइट्स स्त्री को भी मिलने चाहिए। ऐसे पर्सन को जो इन अपॉर्चुनिटीज या फिर राइट्स के लिए जो स्टैंड लेते हैं, सपोर्ट के लिए खड़े होते हैं, ऐसे पर्सन को हम फेमिनिस्ट बोलते हैं। जेनोसाइड, जेनोसाइड नरसंहार, हम प्रीवियस क्लास में भी आपको बता चुके हैं, जो हमारी सेकंड पार्ट था, कि जनसंहार यानी किसी होल रेस का, पूरी जो जाति है उस पूरी जाति का क्या कर देना, मर्डर कर देना, किलिंग ऑफ द होल रेस, उसको जेनोसाइड बोलते हैं। जैसे इस वर्ड के लिए आप हमेशा जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखेंगे, ठीक है, जिसमें जनरल डायर क्या कर देता है, ऑर्डर दे देता है, तो अंधाधुंध क्या हो जाता है, फायरिंग हो जाती है, उसमें बड़ी मात्रा में लोग मर जाते हैं। लेकिन इसके लिए वर्ड और याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, मैसेक्री, MASSACRE, ठीक है, मैसेक्री, मैसेक्री मीन्स होता है जनसंहार, ठीक है, नरसंहार भी बोल सकते हैं या जनसंहार भी बोल सकते हैं, बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या हो जाना, ठीक है, इसको भी याद करिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, गुलीवल। गुलीवल मीन्स क्या होता है, आसानी से धोखा खाने वाला, जैसा कि आपने क्रेडुलस पर्सन बोला था, ऐसे गुलीवल भी होता है। इजली ट्रेक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, यानी जो विश्वास बहुत करता है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा क्या है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल पर्सन है या लॉयल है हमारे लिए, बट वो एक्चुअल में वैसा नहीं होता है। तो गुलेबल मतलब जो आसानी से धोखा खा लेते, भोले वाले लोग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या होता है, मानदेय, यानी आपने किसी के लिए कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उसके लिए वो आपको क्या दे देगा, एक फी दे देगा, एक पेमेंट दे देगा, एक अमाउंट दे देगा, इसको ही हम मानदेय बोलते हैं। अ पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज ऑब्लिक अ फी पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस, ठीक है, नॉमिनली नॉमिनली फ्री सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर क्या होता है, बहरूपिया, ढोंगी, पाखंडी, ठीक है। देखिएगा क्या होता है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी somebody else in order to trick people, यानी लोगों को, ठीक है, छल करने के लिए, उनके साथ धोखा करने के लिए वो प्रिटेंड करता है कुछ और बनने का, एक्चुअल में जो है वो ना बन के कुछ और ही बनता है, ठीक है। यानी पाखंडी समझते हैं, पाखंड होते हैं, ढोंगी, ढोंगी बाबा जो बोलते हैं, मतलब झूठा भेष धर लेना अपना, इस टाइप के पर्सन को हम क्या बोलते हैं, ढोंगी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, दिवालिया। दिवालिया समझते हैं, जब कोई भी व्यक्ति किसी भी कर्ज को चुकाने के योग्य नहीं होता है तो उसको हम दिवालिया घोषित कर सकते हैं या कर देते हैं, ठीक। अ पर्सन नॉट हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ओज, यानी जो उसके ऊपर ऋण है उसको चुकाने के लिए उसके पास उतना अमाउंट नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। और एक इसी से रिलेटेड इंसॉल्वेंसी भी होता है, वो उस प्रोसेस को बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इटिनरेरी। इटिनरेरी क्या होता है, बहुत अच्छा वर्ड होता है इटिनरेरी, यात्रा कार्यक्रम। यात्रा कार्यक्रम क्या होता है, यानी प्लानिंग करना, जैसे सपोज आपको किसी टूर पे जाना है तो कैसे जाना है, क्या रूट होगा, क्या जर्नी होगी, कहाँ कहाँ पे आपको रुकना है, किस किस प्लेसेस पे विजिट करना है, ये सारा जो प्लान किया जाता है उसको इटिनरी बोलते हैं। लेकिन जो इसको करता है या जो घूमते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उस पर्सन को हम बोलते हैं इटिनेरेंट, ठीक है। इटिनेरेंट बोलते हैं, स्पेलिंग याद रखिएगा।
बहुत बार आपसे एसएससी में ये बात पूछी जाएगी, इटिनेरेंट क्या होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, स्पेलिंग जरूर, ठीक है। ये उस पर्सन को बोलते हैं जो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मूव करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यात्रा के लिए ही, कोई लेबर भी हो सकता है, कोई जज भी हो सकता है, जो फ्रॉम अपने पैसा कमाने के लिए फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है, घूमता रहता है। नॉमेडिक टाइप के जो पर्सन होते हैं, नॉमेड मीन्स बंजारा होता है, अक्सर आपने सुना होगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अच्छा, एक वर्ड और पूछते हैं, कोई बताना चाहेगा तो बताइएगा नेक्स्ट क्लास में। सॉजर्न क्या होता है? सॉजर्न, SOJOURN, सॉजर्न। सॉजर्न जो होता है, लिख लीजिएगा, अ शॉर्ट जर्नी, स्मॉल जर्नी को हम सॉजर्न बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल जर्नी को यानी छोटी यात्रा को हम सॉजर्न बोलते हैं। इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा वर्ड है। ये सारे वर्ड्स आपके मैनी टाइम्स रिपीटेड हैं एसएससी में, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीजीएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, फेज 11 होता है, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, आपको अक्सर देखने को मिलेंगे ये। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, मोनार्की। मोनार्की मीन्स क्या होता है? मोनार्क मीन्स राजा हो चाहे रानी, दोनों को ही मोनार्क बोलते हैं। इस वर्ड को भी आप याद रखिएगा, चाहे राजा हो चाहे रानी, मोनार्क होता है। और उसके राजतंत्र को हम मोनार्की बोलते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय ए किंग और ए क्वीन, किसी भी राजा के द्वारा या रानी के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको हम मोनार्की बोलते हैं, ठीक है, राजतंत्र। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ऑबिचरी। ऑबिचरी क्या होता है? और नोटिस ऑफ समवंस डेथ, किसी भी पर्सन की मृत्यु का जो संदेश है उसको हम ऑबिचुरी बोलते हैं। विथ हिज लाइफ एंड अचीवमेंट्स, यानी उसमें उसकी लाइफ स्पैन कितना रहा है, उसने क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की, ये सारा मेंशन होता है उस नोटिस पीरियड में। इसी से रिलेटेड एक वर्ड हम आपको होमवर्क देते हैं, एक वर्ड लिखिएगा, नेक्रोलॉजी। नेक्रोलॉजी, ठीक है, नेक्रोलॉजी की स्पेलिंग NECROLOGY। नेक्रोलॉजी क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ पीपल हु हैव डाइड रिसेंटली, यानी एक लिस्ट होती है, एक सूची होती है जिसमें रिसेंटली जो लोग मरे हैं उनकी डिटेल्स होती है, उनकी सूची होती है, ठीक है, लिस्ट होती है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, अच्छा वर्ड है नेक्रोलॉजी, ठीक है। वैसे नेक्टर क्या होता है? नेक्टर लिख लीजिएगा, नेक्टर क्या होता है? नेक्टर मीन्स अमृत होता है, ठीक है, नेक्टर मीन्स अमृत होता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों का अध्ययन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, चिड़ियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। एक वर्ड हम आपको दे रहे हैं, अक्सर आपको सीएचएसएल में मिलेगा, ठीक है, अक्सर आपको सीएचएसएल में मिलेगा, कैलोलॉजी। कैलोलॉजी याद रखिएगा, CALOLOGY। कैलोलॉजी होता है सौंदर्य का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्यूटी। इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, स्टडी ऑफ ब्यूटी। एक वर्ड और देते हैं, एक और लॉजी याद रखिएगा, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? ऑन्कोलॉजी को लिख लीजिएगा, द स्टडी ऑफ कैंसर या ट्यूमर्स, ट्यूमर्स के या कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है, इसको आप याद रखिएगा, पूछा जाता है सीजीएल में या सीजीएल में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? धनिक तंत्र, यानी जो सरकार धनी लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। अ गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ ए कंट्री, या गवर्नमेंट, सिंपली यू कैन से अ गवर्नमेंट रन्स बाय रिच पीपल, ठीक है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है।
याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड पे चलते, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अंग्रेजी के वर्ड एक साथ भी हम पढ़ा देंगे आगे चल के। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट क्या होता है? अ पर्सन हु नोज, यूजेस, कॉमा राइट सॉरी ऑब्लिक राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। एक ऐसा पर्सन जो एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानता हो, उनको यूज करता हो, लिख सकता हो, समझ सकता हो, ऐसे पर्सन को पॉलीग्लॉट बोलते हैं, बहुभाषी। इसी से वर्ड बनता है पॉलीमैथ्स। पॉलीमैथ क्या होता है? इसको भी आप लिख लीजिएगा। पॉलीमैथ का मतलब होता है पर्सन हु नोज मैनी थिंग्स, यानी जो बहुत सी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखता है उसको पॉलीमैथ बोलते हैं। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। एक वर्ड और काफ़ी अच्छा वर्ड है, वैसे ऑफलाइन क्लास में भी हम बताए हैं आपको, जो लोग हमसे कभी पढ़े होंगे। पैलीमनी, आपने वर्ड सुना होगा एलिमनी। फिर पैलीमनी क्या होता है? दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा वर्ड है। और बता दें कुछ? चलिए, एक होता है गैमी, गैमी या फिर गैमा, GAMMA, गैमा। दोनों का लैटिन लैंग्वेज में मीनिंग होता है मैरिज। ठीक है, पहली चीज गैमी का मतलब क्या हो गया? मैरिज। ऐसे ही आपने 3 वर्ड सुने होंगे, छोटा छोटा लिखते हैं। मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी। 3 वर्ड है आपके। ठीक है, मोनो का मतलब सिंगल, गैमी का मतलब शादी। तो मोनोगैमी प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ एट ए टाइम, एक समय पर एक पत्नी रखना मोनोगैमी कहलाता है। बाई का मतलब 2 यानी 2, और गैमी का मतलब शादी। तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 2 वाइफ्स एट ए टाइम, एक समय पर 2 पत्नी रखना बाईगैमी कहलाता है। पॉली का मतलब मैनी होता है, और गैमी का मतलब शादी। तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 2 वाइफ्स एट ए टाइम, एक समय पर 2 से ज़्यादा पत्नी रखना पॉलीगैमी कहलाता है। तो एक समय पर 2 से ज़्यादा पत्नी रखना पॉलीगैमी कहलाता है। फिर अगर कोई भी स्त्री एक से ज़्यादा पति रखती है तो क्या बोलेंगे? तो याद रखिएगा, उसके लिए आपको एक ही वर्ड मिलेगा, वही वर्ड आपसे SSC पूछता है, पॉलीएंड्री। एंड्रो मीन्स होता है मैनकाइंड, यानी मैन, और पॉली का मतलब मैनी। तो जो भी स्त्री एक से ज्यादा पति रखती है, यहाँ पे 2 वाला सीन नहीं होता है। ठीक है, बाई एंट्री ऐसा कुछ नहीं आएगा, कभी भी नहीं पूछा गया आज तक। ठीक है, तो पॉली एंट्री याद रखिएगा, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड्स एट ए टाइम। ठीक है, ये अक्सर आपको स्टेटमेंट मिलेगा मैनी हस्बैंड्स एट ए टाइम, ऐसे कह सकते हैं। तो पॉलीएंड्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, लिख लीजिएगा, काफी अच्छा वर्ड है। ठीक है, और ये प्रथा, अगर पॉलीएंड्री की प्रथा की बात की जाए तो आई थिंक उत्तराखंड की एक प्रजाति बजहर नाम की, कभी GS का टीचर कोई पढ़ाएगा तो देखिएगा, बजहर नाम की प्रजाति होती है, वहां पर ये प्रथा क्या है, चलन में है, कि एक स्त्री एक ही परिवार के सारे पुरुषों से शादी करती है कि परिवार ना टूटे। ठीक है, ये प्रचलित है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, सिनेक्योर। सिनेक्योर क्या होता है? सिनेक्योर एक सिंपल सा स्टेटमेंट, इसका याद रखिएगा, लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, यानी काम बहुत कम पैसा बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्या लिखा? अ जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क, यानी एक जॉब जिसके लिए आपको पैसा तो दिया जा रहा है बट काम क्या है, ना के बराबर है। तो ऐसी जॉब को हम सिनेक्योर बोलते हैं। ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु काम कम हो, ठीक है, या बहुत कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज का लास्ट वर्ड जो होगा आपका, यहाँ तक तो हमने 56 तक कंप्लीट करा दिया। आई थिंक आज ये 20 वर्ड्स थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को वॉइस की कोई भी इश्यू हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हालांकि ऐसा होगा नहीं, मैंने ट्राई किया है कि आपको कोई भी इश्यू ना आए। फिर भी आज का लास्ट वर्ड आपका होमवर्क क्या होगा?
टॉन्श्योर। टॉन्श्योर, ये वर्ड क्या होता है टॉन्श्योर, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक वर्ड और लिखते हैं, ठीक है। आपने टॉपर तो सुना होगा, TOPPER, टॉपर। टॉपर मीन्स होता है जो टॉप करता है किसी भी लिस्ट में, किसी भी चीज में, कंपटीशन में। बट टॉपर क्या होता है, TOPER, टॉपर। इसको आप लोग बताइएगा। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। ये आपका होमवर्क है कि टॉपर क्या होता है। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार पूछा गया है। इससे ज़्यादा होमवर्क देंगे नहीं, क्योंकि अगर सारा होमवर्क आज ही दे देंगे तो नेक्स्ट क्लास में क्या रखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। कोई भी इश्यू हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।